1 दर्जन गौवंशीय पशुओं के साथ 3 अभियुक्त गिरफ्तार। गोला थाना की पुलिस ने 2 पिकअप वाहन में 12 गौवंशीय पशुओं को लाद कर ले जा रहे 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पशुओं को गौ संरक्षण केंद्र को सुपुर्द कर अभियुक्तों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया। उनकी पहचान 38 वर्षीय जावेद आलम पुत्र नियाज अहमद निवासी पारा थाना सराय मीर जिला आजमगढ़, 26 वर्षीय मोबिन पुत्र जब्बार निवासी मोहियापार थाना अहरौरा जिला आजमगढ़, 23 वर्षीय हेसामुद्दीन पुत्र निजामुद्दीन निवासी कमरा गहनी थाना सराय मीर जिला आजमगढ़ के रूप में हुई है। उप जिलाधिकारी ने किया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बांसगांव का औचक निरीक्षण। आज दोपहर करीब 2 बजे उप जिलाधिकारी बांसगांव सिद्धार्थ पाठक ने जिलाधिकारी गोरखपुर के आदेशानुसार बांसगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अधीक्षक से कहा कि पैथोलॉजी कक्ष में ब्लड की सभी जांच के लिए उपकरण की व्यवस्था जल्द से जल्द कराएं। उन्होंने अधीक्षक डॉक्टर के.एम. अग्रवाल को निर्देशित किया कि अस्पताल में साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाए और मरीजों को बाहर की दवा न लिखी जाए और स्वास्थ्य केंद्र में आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाए। इस अवसर पर डॉक्टर C.S. जोशी, डॉक्टर J.P. वर्मा, डॉक्टर धीरज शाही, नीलेश श्रीवास्तव, बाबूराम, विनय पाठक, रमेश सिंह, प्रभात सिंह, दीपक सिंह, यूनिसेफ से प्रदीप पाठक सहित अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे। जी सर, रुक जाइए सर। आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बांसगांव में आपके द्वारा औचक निरीक्षण किया गया, कौन कौन सी कमियां पाया गया? आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बांसगांव में आकर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया था। यहाँ पे वार्ड की स्थिति देखी गई, औषधि वितरण केंद्र को देखा गया है, जो ओपीडी में मरीजों को देखा जा रहा है वो सारी चीज़ें चेक की गई। कुछ कमियां पाई गई हैं, उसके संबंध में MOIC को निर्देश दिए गए हैं, जिसकी रिपोर्ट पृथक से DM सर को भी प्रेषित कर दी जाएगी। कुछ कमियां इस तरीके की मिली हैं जैसे बाहर से दवाई वगैरह मंगाई गई थी, तो उसके लिए डॉक्टर को कड़ा निर्देश दिया गया है और उसके संबंध में रिपोर्ट भी जो है वो आगे प्रेषित कर दी जाएगी। ठीक है सर, धन्यवाद। इसने जो ये काम शुरू किया था आगरा से, ये 2013 से शुरू किया हुआ था। इसके द्वारा समय समय पर विभिन्न जनपदों में इस तरह के कॉलेज खोले गए थे। ऐसा भी संज्ञान में आया है कि इस तरह की और भी सोसाइटीज कुछ संचालित है, तो इसीलिए मेरी आपके माध्यम से सभी स्टूडेंट से ये अनुरोध है और अपील है कि कृपया जहां जहां भी वो इस तरह से पढ़ रहे हैं एक बार दोबारा से वेरीफाई कर ले। किसी प्रकार की अगर उनको लगता है तो इस बारे में जरूर शिकायत करें। हो सकता है कि ये जो इस तरह की इसके द्वारा डिग्री बांटी जा रही है या अंक पत्र बांटे जा रहे हैं उसमें कोई फ्रॉड की बात हो। कितने लोगों को सर डिग्री बांटी? अभी इसमें पूछताछ में आया है, इसका जो ऑफिस वहां पे है वहां से भी सारा डेटा मंगाया जा रहा है। 800 के आसपास बच्चों का अभी तक इसने स्वीकार किया है और अभी इन्वेस्टिगेशंस में और भी नाम इसमें सामने आ सकते हैं। घुमंतु परिवारों में कराया गया टीकाकरण। ब्लॉक अंतर्गत पड़ने वाले बेलीपार थाना के कटिया चौराहे पर विगत कुछ महीनों से घुमंतु परिवार कर रहे हैं, जिनका आज ब्लॉक में की टीम टीकाकरण करने पहुंची थी, जिसमें गर्भवती महिलाएं व शिशुओं को टीका लगाना था। ब्लॉक की टीम पहुंचते ही वहां रह रहे लोगों में अफरा तफरी मच गई व महिलाएं अपने बच्चों को लेकर इधर उधर भागने लगीं। एक भी महिला टीकाकरण कराने को तैयार नहीं थी। साहब आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोला का निरीक्षण करने आए थे, जिसमें कि उन्हें ऊपर से जिलाधिकारी महोदय एवं मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय आदेशित कि आज जाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोला या उनके अंतर्गत जो भी अरे ओके बोलो बंद करा। जमीनी हकीकत जानकर उन्हें प्रेषित करें। यहाँ पर आए तो यहाँ पे उन्होंने मरीजों को देखा, मरीज पर्ची काउंटर पे गए, उनसे जानकारी ली। मरीज ने भी बताया कि पर्ची यहाँ सुगमता से बन रहा है, पर्ची की कीमत 1 रुपये ली जा रही है और कोई अधिक पैसा नहीं लिया जा रहा है। सर उसमें कुछ मरीजों की भी शिकायतें हैं SDM के सामने या कोई नहीं, मरीजों की कोई शिकायत नहीं थी। एक आध छोटी मोटी शिकायत थी कि भाई दवा मतलब अभी यहाँ पे लाइन लगा हुआ है काउंटर पर, जिसको भाई तो उनको तत्परता से उपलब्ध कराया गया। क्योंकि अभी मैं भी यहाँ नया आया हूँ और यहाँ पे अस्पताल के जैसे पंजीकरण काउंटर है
दवा काउंटर कक्ष है, इसका हम विस्तार करेंगे। जैसे ही शासन से बजट आएगा इसका हम विस्तार करके एक बढ़िया सा एक वो बनवाएंगे कि मरीजों को कोई असुविधा ना हो और वो मरीज मतलब ठीक ठाक से लाइन में पंक्तिबद्ध यानी कि जो लोग पेशेंट आपके यहाँ आते हैं आपके द्वारा जिला शक्ति जो होती है वो जितना यहाँ काम होने लायक हो सुविधाजनक उनके स्वस्थ करके भेजने का काम करें। धन्यवाद। बच्चों को पोषण सामग्री और गर्भवती महिलाओं की गोद भराई का कार्यक्रम किया गया। पिपरौली ब्लॉक के ग्राम सभा भवापार में पिपरौली ब्लॉक छोटे बच्चों को पोषण आहार बांटा गया और गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म भी की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पिपरौली ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अजय यादव मुख्य रूप से रहे। कार्यक्रम में मौजूद पिपरौली मंडल अध्यक्ष धर्मराज गौड़, खरैला प्रधान चंदन सिंह, संजय सिंह, जिला पंचायत सदस्य राम बुजारत पाशी, परमात्मा सिंह, विपिन सिंह, जिला उपाध्यक्ष छोटेलाल मौर्य आदि लोग उपस्थित रहे। तौरीराम में भाजपा नेता ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों पर लगाया गंभीर आरोप। यह तौरीराम का दृश्य है जहां पर डोमर के आगे पीडब्ल्यूडी की कोई जमीन नहीं है। इस बात की पुष्टि जल सूचना अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन में जानकारी प्राप्त की गई है। दूसरी तरफ पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के द्वारा व्यापारियों को नोटिस भेजकर जमीन पर अतिक्रमण होने का आरोप लगाया जा रहा है और जुर्माना लगाया जा रहा है, जिसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की गई। हम वासी हैं, यही निवास करते हैं। कौड़ीराम में निवासरत यहाँ पे जितने भी दुकानदार जो भी सम्मानित बंधु हैं सबको यह पता होगा कि लोक निर्माण विभाग के द्वारा 29 ENH से सबके घरों में यह अपनी चिन्हित किए हैं भूमि कि यह भूमि हमारे रोड की सड़क की है, कृपया इसे खाली किया जाए। कम से कम 5 से 6 बार और 500-600 लोगों को नोटिस इसी चौराहे पर दिए हैं और मेरे सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगने पर यह सीधे लिखित में दे रहे हैं कि मेरी कोई भूमि सड़क के अलावा जो लेपित है, जो काला किया गया है, उसके अलावा कोई भूमि नहीं है मेरी, और वह भी राजस्व चक मार्ग है। मैं कोई भूमि वहाँ पर अधिग्रहित नहीं किया हूँ। यह निहायत ही कायराना, गलत और निंदनीय है, हास्यास्पद है। दो तरफ की बात करना मेरे समझ से परे है। इसी को लेकर के मैं आज आपसे वार्ता करने के लिए यहाँ उपलब्ध हुआ। नहीं मिला चूँकि एक संवैधानिक संस्था द्वारा इनके ऊपर दंड निर्धारित किया गया है। मैं आगे भी इसको चुप रहने वाला नहीं हूँ। मैं 1-2 बार इनसे प्रयास करूँगा, लिखित रूप से फिर से मांगने का प्रयास करूँगा, इनके उच्च अधिकारियों से वार्ता फिर करूँगा। हालांकि मैं कई राउंड इन लोगों से बात कर चुका। मैं निराश होकर के सूचना आयुक्त लखनऊ के वहाँ अपनी दरख्वास्त दिया था, लेकिन अगर संभव नहीं हो पाया, मुझे सही सूचना नहीं दी गई, तो मैं माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाऊंगा और वहीं से न्याय की कोशिश करूंगा। मुझे न्याय वहीं से मिलेगा, उसी की उम्मीद में मैं हूं।